खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें रंग ले आईं। अमरीका ईरान मुआहदे के लिए तैयार। दस्तखत की तकरीब जिनेवा में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बयान में तस्दीक करते हुए कहा कि अमन अब पहले से ज़्यादा करीब है। मुआहदे पर दोनों अफ्रीकैन इत्तफाक कर चुके। पाकिस्तान दोनों अफ्रीकैन के साथ मिलकर मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान के सालसी कोशिशों के तनाजुर में कुछ अनासिर की जानिब से गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। हम अमन अमल को सबूताज करने की कोशिशें करने वाले अनासिर से वाकिफ़ हैं। जंगबंदी और मुआहदे की गूंज में अमरीका और ईरान में सख्त अल्फाज का तबादला रुक गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं मुफाहमती यादाश्त के करीब हैं, मुनासिब वक्त पर तफसीलात से दुनिया को आगाह करेंगे। सदर ट्रंप ने अराग़ची का ट्वीट अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। सदर ट्रंप ईरानी मीडिया में मुआहदे की तफसीलात आने पर नाराज़। कहा सामने आने वाली तफसीलात का तहरीरी तौर पर तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के मुताबिक सिर्फ मुलाकात या डील पर दस्तखत करने से ईरानी मुंजमद फंड्स बहाल नहीं होंगे। हमने ये सफ़र एक मुश्किल मकाम से शुरू किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में मौजूदा हुकूमत ने अनथक मेहनत से हालात पर काबू पाया है और कई अहम और दूररस नताइज की हामिल मुआशी कामयाबियाँ हासिल की हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से मौजूदा माली साल में सैलाब से होने वाले नुकसानात और अमरीका ईरान जंग के बावजूद हमारी मुआशी शरह नमू 3.7% तक पहुँच चुकी है। कौमी असम्बली में 18,771 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पेश किया। दिफाई बजट 3,000 अरब रुपए मुकर्रर। सिविल इंतजामात चलाने के लिए 1,071 अरब रुपए मुख्तस। अखराजात का तखमीना 17,495 रुपए तजवीज़। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3,675 अरब रुपए मुख्तस। वफाक का 1,000 अरब रुपए। सूबों का 2,224 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम है। जारी अखराजात से आज़ाद कश्मीर के लिए 146 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मेदार अजला के लिए 95 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महसूलात का हदफ 15,267 अरब रुपए। शरह नमू का हदफ 4% बरकरार। महंगाई की औसत शरह 8.2% रहने का तखमीना। कर्ज पर सूद अदायगियों पर 8,054 अरब खर्च होंगे। पेंशन कीमत में 1,169 अरब। GDP का 7.8% था। मौजूदा माली साल के इख्तिताम में ये 4% तक आ जाएगा। 2 साल कबल हमारी प्राइमरी बैलेंस में GDP के 0.7% के बराबर दरपेश था। मौजूदा माली साल में हम प्राइमरी बैलेंस को 1.6% के सरप्लस तक ले आए हैं। इस तरह प्राइमरी बैलेंस में GDP के हिसाब से 2.3% की बेहतरी आई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफा। कम से कम तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का ऐलान। आयद 9% सरचार्ज भी ख़त्म करने की तजवीज़। आमदनी के 4 स्लैब्स के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ की तजवीज़। सालाना 22 से 32 लाख रुपए वालों के लिए शराब 23 से कम करके 20% कर दी। 32 से 50 लाख सालाना कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स 25%। 41 से 54 लाख सालाना आमदन पर इनकम टैक्स की शरह 29%। 56 से 70 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 32% करने की तजवीज़। हुकूमत का 15 से 50 करोड़ रुपए तक आमदनी की 6 सेल्स सुपर टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला। 50 करोड़ से ज़ायद आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10 से कम करके 8% करने की तजवीज़। बैंकों, तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनीज और फर्टिलाइजर्स पर सरचार्ज बरकरार रहेगा। बजट में छोटे दुकानदारों पर फिक्स्ड टैक्स आयद करने की तजवीज़। सालाना करोड़ रुपए या उससे कम की सेल पर दुकानदार 1% टैक्स अदा करेंगे। फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी। फाइलर के लिए जायदाद की फरोख्त पर टैक्स 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़। फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदारी पर टैक्स 2.5 से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। बजट में बरामदी शोबे के लिए रिलीफ का ऐलान। 100 से ज़ायद इकसाम के खामाल पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी गई। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों, गाड़ियों, बसों पर मौजूद रियायत बरकरार। दरामद इलेक्ट्रिक ट्रकों पर सेल्स टैक्स की शरह 1% कम होगी।
वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपए मुख्तस, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। किफ़ालत प्रोग्राम को 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक बढ़ाया जाएगा। गरीब और सिला मुतासरा खानदानों की बहाली प्रोग्राम के लिए 500 मिलियन रुपए मुख्तस, बैतुल माल के लिए 10 अरब रुपए, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम के लिए 700 मिलियन रुपए और फसल कर्ज इंश्योरेंस स्कीम के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। आला तालीम कमीशन के लिए 65 अरब रुपए, EPI प्रोग्राम के लिए 500 मिलियन रुपए मुख्तस। केसेस कैंसर और दीगर बीमारियों की अद्वियात की मकामी तैयारी पर आयद टैक्स खत्म करने का फैसला। हमारी मुसल्लह अफराज ने दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो चंद ही घंटों में अमन की बात करने पर मजबूर हुआ। ये कामयाबी दहाइयों की पेशवराना तरबियत और तैयारी की नतीजा थी। आज दुनिया पाकिस्तानी दफाई कुव्वत की मोतरफ है। यही वजह है कि हमारी फ़ज़ाओं का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले फाइटर जेट्स को कई ममालिक अपनी फ़ज़ाइया में शामिल करने के लिए पाकिस्तान से राब्ते में हैं। दुनिया पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत की मोतरफ है। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी फाइटर जेट्स को कई ममालिक अपनी फ़ज़ाइया में शामिल करने के लिए राबिता कर रही हैं। दिफाई सनत ज़र मुबादला कमाने का जरिया बन चुकी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाक सऊदी दिफाई मुआहदे की वजह से ताल्लुकात को मुस्तहकम और नई बुनियाद मिली है। हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। ताल्लुकात में तब्दीली सिविल और अस्करी क़यादत की बदौलत है। अमरीका और ईरान ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के जरिए अमरीका और ईरान को एक मेज़ पर लाने में कामयाब हुए। कोशिश है मुआहदा कामयाब हो, आबनाए हुर्मत से तेल की फराहमी बहाल हो। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का पूरा बोझ अवाम पर नहीं डाला। पाकिस्तान में ईंधन की कोई किल्लत पैदा नहीं होने दी गई। पाक चीन ताल्लुकात दो हुकूमतों का नहीं, अवाम के दिलों से जुड़ा रिश्ता है। मुल्की और फिर IMF की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक हमें टैक्सेस हमें लगाना पड़े ताकि जो मईशत माजी के कई सालों पर मुहित जो एक हजकोले खा रही थी उसको स्टेबल किया जाए और मुल्क के जो तरक्की के रास्ते जो हैं उनको कुशादा किया जाए। यकीनन उससे आम आदमी को मुश्किलात पेश आईं, बड़ी तकलीफ आई और मैं समझता हूँ कि मैं अपनी तरफ से और पूरी काबीना की तरफ से पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने बड़े सब्र और तहम्मुल से जो एक महंगाई थी उसको बर्दाश्त किया। वफाकी काबीना ने बजट की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने बजट दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, ये रिलीफ और अवामी फलाह का बजट है। वादा किया था मौशियत से काम के समरात बराह रास्त आम आदमी तक पहुँचाएंगे। अब खुशहाली का वक्त शुरू हो चुका। पाकिस्तान के हर शहरी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। बजट के बाद मैशत का पहिया तेज़ी से घूमना शुरू कर देगा। तमाम तर मौशी चैलेंजेस के बावजूद बेहतर बजट पेश करने की कोशिश की। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आई। खलीज की सूरत हाल में इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ। पॉजिटिव चीज़ जो नज़र आ रही है कि उन्होंने कहा कि एक्सपोर्टर्स को जो रिफंड्स हैं उसको स्पीड अप किया जाएगा। 4.5% एक्सपोर्ट रिफाइनेंस का उन्होंने रेट मुकर्रर किया है जो एक्सपोर्टर्स के लिए एक पॉजिटिव खबर है। बिजली की सब्सिडी के अंदर 1050 बिलियन रुपीस रखे हैं जिससे तवक्को की जा रही है कि वो इंडस्ट्रीज़ के लिए बिजली की प्राइसेस को कम करेंगे। सुपर टैक्स की जो रिलीफ है ये एक अच्छा खुशाइंद है एक्सपोर्टर्स के लिए क्योंकि एक बड़ा बर्डन था और जो रिटेलर पे 25,000 रुपये फ़िक्स कर दिया है ये भी इजी है मेरे ख्याल से टैक्स पेइंग के लिए। मुझे उम्मीद है कि जो हमारी जो टैक्स बेस है वो बढ़ेगी। इस वक्त हमारी टैक्स टू GDP रेशियो जो है वो 11% है जो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो हमारे हमसाया ममालिक में 17% है तो इसमें कोई बेहतरी आएगी। ताजरों और सनतकारों का बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। सुपर टैक्स की शरह में कमी और छोटे ताजरों के लिए फिक्स्ड टैक्स को खुशाइन करार दिया। कहा टैक्सों में कमी करके अवाम और कारोबारी शोबे के लिए मजीद रिलीफ दिया जा सकता था। तरक्याती फंड और आला तालीम के लिए फंड्स में इजाफा भी खुशाइन करार दिया। जो टैक्स पेयर इस ऑफर को कबूल करेगा अपने गोशवारा दुरुस्त कर लेगा और सेटलमेंट की रकम जमा करा देगा। हमारी मुसल्लह अफराज ने दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो चंद ही घंटों में अमन की बात करने पर मजबूर हुआ। हमने ये सफ़र एक मुश्किल मकाम से शुरू किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में
अपोजिशन अरकान का बजट तकरीर के दौरान शोर शराबा, पोस्टर और प्ले कार्ड ईवान में ले आए। नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, शदीद नारेबाजी। बजट दस्तावेजात फाड़कर वज़ीर ख़जाना पर फेंकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी हुकूमत से नाराज। बजट इजलास में शिरकत न करने के फैसले पर हुकूमती वफ्द बिलावल भुट्टो को मनाने उनके चैम्बर में पहुंच गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चेयरमैन पीपल्स पार्टी को कायल नहीं कर सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मिशन में कामयाब, बिलावल भुट्टो को मनाकर ईवान में ले आए। कि सूबे का NHC शेयर को कम करें और वफाक को मज़ीद पैसे दे दे और सारे मसले हल हो जाएंगे। ना कोई गौर किया जाता है रेवेन्यू जनरेशन की तरफ। अगर FPR किसी एक सूबा ना सूबा सिंध का रेवेन्यू बोर्ड का मुकाबला कर सकता है, ना बलूचिस्तान का रेवेन्यू बोर्ड से मुकाबला कर सकता है, ना पंजाब और KP का रेवेन्यू बोर्ड का मुकाबला कर सकता है, तो इससे बेहतर है कि वो बंद हो जाए। गिलगित बल्तिस्तान में हमारा मैंडेट चोरी करने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ मैंडेट चोरी हो और मैं तालियां बजाता रहूं। बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब, बोले FPR चारों सूबों की आमदन का मुकाबला नहीं कर सकता। बेहतर है FPR बंद हो जाए और इख्तियारात सूबाई रेवेन्यू बोर्ड्स को दे दें। हुकूमत की जानिब से आमदन बढ़ाने पर काम नहीं किया गया। सिंध बलूचिस्तान का वफाक से मादा हुआ है। 3 साल हम वफाक के साथ हिस्सा डालेंगे और तब तक NFC अवार्ड को नहीं छेड़ा जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तमाम जमातें वफाक और सूबे मिलकर आईनी बाहमी मुशावरत पर मबनी हल निकालें। FPR समेत तमाम रेवेन्यू इदारों की इस्लाह की जाए। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के साथ कौमी ज़रूरियात भी पूरी की जाएं। कदम बढ़ाएं, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को दावत दे दी। वज़ीर आज़म का एक बयान में कहा कि नून लीग अपोजिशन में बैठेगी लेकिन पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में एक सरीती जमात बनकर सामने आई है। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत करते हैं। फैसला जमहूरी रिवायात और इक़दार को मुकद्दम रखते हुए किया। नून लीग ने हमेशा हलीफ जमातों के साथ इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता बरकरार रखा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। फी लीटर पेट्रोल की कीमत 4 रुपये कम हो गई। नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत भी 2 रुपये कम हो गई। नई फी लीटर कीमत 378 रुपये 78 पैसे हो चुकी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में मुफ्त सफरी सहूलत खत्म। आज से मेट्रो बसों ऑरेंज लाइन में किराए की वसूली शुरू होगी। पेट्रोल महंगा होने के बाद लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस फ्री की गई थी।